बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि MS एक्सेल में बिल कैसे बनाया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने MS एक्सेल के टेम्पलेट्स में ऑटो बिल बना के रखे हुए हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं एडिट करके। ठीक है, तो Windows+R प्रेस करके हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल और इंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाती है। जैसे एक्सेल ओपन हो जाए तो ऑफिस बटन पे क्लिक करें और ऑफिस बटन में न्यू का ऑप्शन होता है, न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक एंड रिसेंट लिखा हुआ है, इसमें इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो MS एक्सेल में बने बनाए पड़े हुए हैं। उसमें बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, लोन अमोर्टाइजेशन है, और पर्सनल मंथली बजट है, सेल्स रिपोर्ट और टाइम कार्ड। इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे बिलिंग स्टेटमेंट। इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बिलिंग स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये पेज सेटअप भी किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है? पेज सेटअप भी किया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं सनशाइन कंप्यूटर सेंटर मेहरापुर। ठीक है, अपना एड्रेस लिखें, सिटी वगैरह यहाँ पे लिख दें, और फ़ोन नंबर, फैक्स और ईमेल वगैरह आप यहाँ पे इनपुट कर दें। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी सहूलत है हमें वो क्या है कि आप देखें यहाँ पर ईमेल थी, तो ईमेल को जैसे हमने एंटर किया है तो नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क पे जाने की कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ईमेल को जैसे हम हिट करते हैं तो वो मेलिंग पे चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है? मेलिंग पे चली जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तो अब देखें यहाँ पर कि बिल टू, यानी जिसको बिल हमने देना है उसका नेम हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नेम के लिए ये देखें हम यहाँ पर लिख देते हैं अली अजमत लिख लिया, और उसकी कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। जो मेन मकसद है बिल बनाने का वो क्या है, यहाँ पे देखें कि इंटर स्टेटमेंट नंबर यानी बिल नंबर, इसकी तरफ ये बिल नंबर 3 है। ठीक है, ये बिल नंबर 3 दिया तो यहाँ पर बिल नंबर 3 भी आ गया। उसके बाद है डेट, डेट आ गई है। कस्टमर ID है 1002, यानी ये जो कस्टमर है ये हमारे पास किस ID से सेव है? 1002। जैसे ही हमने यहाँ पे उसकी ID दी तो यहाँ पर भी ID आ गई कस्टमर ID में ऑटोमेटिक। नेम नहीं आया, नेम लाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर इक्वल साइन सेलेक्ट करें, इक्वल साइन दें और नेम को सेलेक्ट करें, इंटर प्रेस करें, नेम आ गया। अगर आप यहाँ पर नेम चेंज भी करेंगे तो यहाँ पर वही नेम आ जाएगा। ये देखें नीचे नेम आ गया। उसके बाद किस डेट को, यानी जो हमने उसको आइटम जो दिया है, इक्वल साइन दें, आप टुडे की डेट दे दें, इसमें ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, इंटर प्रेस करें। टाइप क्या है, किस चीज़, क्या चीज़ देनी है, यानी कंप्यूटर है। इनवॉइस में क्या नंबर है? 300। और डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो आप लिख दें, अमाउंट लिख दें, यहाँ पे मैं 15,000 लिख देता हूँ। इंटर प्रेस करें तो ये अमाउंट आ गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये फील्ड थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक वो अमाउंट शो हो जाएगा। बैलेंस 15,000 हो गया। अगर उसने कुछ पे की है रकम, फॉर एग्जांपल उसने 3,000 रुपये हमें पे किए हैं तो यहाँ पे देखें 3,000 पे हो गए और बकाया 12,000 आ गए, और नीचे स्टेटमेंट भी बन गई है यहाँ पर। ये यस सर।
ऊपर अलग से डिटेल है और नीचे पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है कि किसकी तरफ बिल है, उस कस्टमर की आईडी क्या है, स्टेटमेंट नंबर क्या है, डेट कौन सी है और बकाया जात कितनी है। उसके अलावा अगर आप हम यहाँ पर इसी डेट में और भी कोई चीज़ है या डेट चेंज है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यही डेट आ गई यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ड डिस्क और इनवॉइस जो है वो 301 है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें। यहाँ पर आप लिखें 8000। ठीक है, क्या किया हमने 8000, तो 8 पे हो गया, बकाया कितना बच गया 8, 12 पहले था, टोटल कितना बच गया 20,000। और नीचे हम जाके देखते हैं, नीचे आके देखें तो यहाँ पर भी क्या शो हो रहा है कि 20,000 जो है उसकी तरफ हमारा बिल है। ये बिलिंग स्टेटमेंट है और ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने MS एक्सेल के इंस्टॉलेड टेम्पलेट में सेव किया हुआ है इसे।